अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हमारी आर्टरीज क्यों ब्लॉक हो जाती हैं, उनके ब्लॉक होने से हमारे जिस्म में क्या खास अलामात जाहिर हो सकती हैं, कौन कौन से बेहतरीन खाने खा के हम उन्हें साफ कर सकते हैं, और साथ में दो बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडीज़ भी बताएंगे जिनसे आप अपनी बंद खून की रगों को खोल सकते हैं और दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कोलेस्ट्रॉल और आर्टरीज की हेल्थ के बारे में पूरी डिटेल। Why is it important to unclog arteries? सबसे पहले और जरूरी चीज आर्टरीज को खोलना और साफ करना क्यों जरूरी है। आप इसे ऐसे समझ लें कि एक रोड पे आप सफर कर रहे हों और वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, तो आपका सफर कैसे गुजरेगा और आप कैसे महसूस करेंगे? आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। यही सेम हालत तब पैदा होती है जब हमारी आर्टरीज कोलेस्ट्रॉल वगैरह के जमा होने से बंद हो जाती हैं और खून को ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर ज्यादा ब्लॉक होने से दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। सिम्टम्स ऑफ आर्टरीज ब्लॉकेज। अब कौन सी खास अलामात हो सकती हैं जिनसे जाहिर हो कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही है और आपके खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है। आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा होने से सोजेस ज्यादा हो जाती है। खून की सप्लाई जिस्म में सही ना जाने से सांस उखड़ जाता है। सांस लेने में कभी कभी मुश्किल होती है। इसके साथ आपको हर वक्त थकावट होती है। जिस्म में ताकत सही ना होने से कमजोरी रहने लग जाती है। यादाश्त में कमी आ जाती है और पट्टों और टांगों में अकड़ाव और दर्द रहने लग जाता है। और एक खास अलामत जिसे कभी भी आप इग्नोर ना करें, वो चेस्ट की लेफ्ट साइड में दर्द का होना है। काजेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप। कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा होने की कौन सी खास वजूहात हो सकती हैं? अभी तक जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारी खुराक का गलत इस्तेमाल है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल की दो किस्में होती हैं। एक HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और दूसरी LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और यही LDL या बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज की वाल के साथ चिपक जाता है और ब्लॉकेज पैदा करता है। और दूसरी तरफ अच्छा कोलेस्ट्रॉल या HDL इसी बैड कोलेस्ट्रॉल को किसी हद तक ठीक करने के साथ दूसरे जरूरी फंक्शंस करता है। जिस तरह से गुड कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून से विटामिन D जिस्म में जज्ब होता है और ये हमारे खुलियों की मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए जरूरी होता है। इसलिए जरूरी है हम बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने जिस्म में कम रखें और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में ज्यादा रखें। और बहुत से खाने हैं जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं और उसके जमा होने से ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पे रेड मीट इनमें टॉप पे आता है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इस पे एक स्टडी है, जो लोग सब्जियां या प्लांट से मिलने वाली खुराक ज्यादा खाते हैं उनमें 52% कम हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो गोश्त खाते हैं। दूसरी चीज, सीड ऑयल्स का अपने खानों में ज्यादा इस्तेमाल भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। खासकर वो ऑयल काफी नुकसान देता है जिसे आप बार बार गर्म करके कुछ फ्राई करते हैं। और ऐसे सारे ऑयल्स जिनमें ट्रांस फैट्स ज्यादा होती है आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। जिस तरह से मायोनीज, क्रीम बिस्किट्स, पीनट बटर वगैरह में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा, पैक किए हुए खाने जिनमें मैदा और रिफाइंड शुगर शामिल होती है, वो जिस्म में इंसुलिन को बढ़ाते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इस तरह वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, जो लोग वर्जिश नहीं करते या एक जगह ही बैठे रहते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल और अल्कोहल का इस्तेमाल आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। हाउ टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड क्लींस द आर्टरीज। अब इस ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं और अपनी आर्टरीज को कैसे साफ कर सकते हैं? आमतौर पे जो मेडिकली हमें प्रेस्क्राइब किया जाता है वो ड्रग्स स्टैटिन हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। लेकिन उनके इस्तेमाल में एक मसला ये है कि जब आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा और जब छोड़ेंगे दोबारा ज्यादा हो जाएगा अनटिल आप कोई ऐसा काम नहीं करते जो उन्हें नॉर्मल रखे, जिनके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। और दूसरा मसला, स्टैटिन के इस्तेमाल से जिस्म में साइड इफेक्ट्स पैदा होते हैं, जैसे कि मसल्स यानी पट्टे कमजोर हो जाते हैं, उनमें दर्द रहने लग जाता है। ये स्टैटिन्स आपके जिगर पे असर करते हैं और साथ में इनकी वजह से जिनसी कमजोरी भी हो जाती है। अब इन मसलों से बचने के लिए बेहतर है आप नेचुरल तरीके से अपना कोलेस्ट्रॉल कम करें और ये हो भी जाता है। जिसके लिए ऊपर जितनी भी चीजें बताई हैं उन्हें अपनी खुराक से निकाल दें या एटलीस्ट उन्हें अपनी सेहत के हिसाब से इस्तेमाल करें। और दूसरा, जो रेमेडीज आपको अभी बताने लगे हैं वो लाजिम इस्तेमाल करें। इन रेमेडीज में पहली चीज लहसुन इस्तेमाल करें।
हाँ, इसका ज़्यादा इस्तेमाल रोज़ाना नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप इसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। इस पे बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं जिनमें यह साबित हो चुका है कि अगर आप सिर्फ लहसुन का एक टुकड़ा या क्लॉव इस्तेमाल करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। कच्चे लहसुन में कुछ पावरफुल कंपाउंड्स होते हैं जैसे एलिसिन है, जो कि एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है और जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, और साथ में इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। लहसुन में आपको विटामिन सी, विटामिन B6 और सेलेनियम भी मिलते हैं, जिनसे ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। लहसुन किचन की आम सी चीज है जिसे आप रोजाना सुबह छोटा छोटा काट लें या पीस लें और फिर उसे 10 मिनट के लिए हवा में रख दें, क्योंकि इस तरह करने से उसका जो एलिसिन है वो सही से एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसे खाली पेट पानी के साथ खा लें। यह आर्टरीज को खोलने के लिए बहुत ही इफेक्टिव, सस्ता और एक कुदरती इलाज है। आप इसे लाजिम एक दफा ट्राई करें। दूसरी रेमेडी जो आप आर्टरीज को साफ करने के लिए ले सकते हैं वो अर्जुना ट्री बार्क है, जिसे अर्जुन की छाल भी कहते हैं। ये एक ऐसी देसी चीज है जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। इसमें बहुत जबरदस्त किस्म की एंटीऑक्सीडेंट खूबियां हैं जिससे खून की रगों में फ्री रेडिकल से होने वाला ऑक्सीडेटिव डैमेज कम हो जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां भी हैं, मतलब ये सोजिश को भी कम करती है, और साथ में दिल की बीमारियों से बचाने के लिए इसमें खून पतला करने की जबरदस्त खूबियां हैं। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बल्कि इससे आपके जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल कार्डियक हेल्थ आपकी बेहतर हो जाती है। इस पे एक स्टडी है जिसमें यह देखा गया कि अर्जुन की छाल 1 महीने तक इस्तेमाल करने से ट्राइग्लिसराइड लेवल में 18% कमी हो जाती है, बुरे कोलेस्ट्रॉल में 16% कमी हो जाती है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपका 10% ज्यादा हो जाता है। इस वजह से आर्टरीज को साफ करने के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त टॉनिक की तरह काम करता है। इसके इस्तेमाल का तरीका बड़ा ही सिंपल है। आप इसका 1 चम्मच पानी या दूध में मिला के बॉयल करें, उतार के छान के चाय की तरह पी लें। टेस्ट के लिए चाहें तो आप शहद मिक्स कर सकते हैं। इसे बेहतर रिजल्ट्स के लिए सुबह नाश्ते के बाद और शाम को इस्तेमाल करें। अगर चाय बना के नहीं पीना चाहते तो ये कुछ मुल्कों में आपको कैप्सूल, टैबलेट और सिरप की शक्ल में भी मिल जाता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड दैट क्लींस द आर्टरीज, ऐसे खाने जिनमें हेल्दी फैट्स होती है जैसे देसी घी है, जैतून का तेल है, इवन नारियल का तेल है, जिन्हें अपने खानों में सीड ऑयल की जगह इस्तेमाल करें। नट्स में ब्राजील नट्स खाएं, जिस पे स्टडीज हैं कि जो लोग सिर्फ 4 पीस खा लेते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल 8-9 घंटे बाद तकरीबन 20 यूनिट तक गिर जाता है। इसके अलावा अलसी के बीज और कोकोनट वगैरह खाएं। सब्जियां ज्यादा खाएं, जिस तरह से कद्दू वगैरह हैं, जो आर्टरीज को साफ करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ग्रेन्स अपनी खुराक में शामिल करें, जिनसे हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। इन चीजों और रेमेडीज को आजकल आप आसानी से मार्केट से खरीद सकते हैं, या फिर जो ना मिले आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाती है। इसके अलावा आप रोजाना वर्जिश करें, जिसमें आप जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, या कोई भी वर्जिश जो अच्छी लगे आप कर सकते हैं। इससे आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है। अपने वजन को कम करने की कोशिश करें, इससे इजाफी चर्बी जिस्म से निकल जाती है और साथ में इससे HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल जिस्म में ज्यादा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को सही से चेक करने के लिए लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराया जाता है। इन सारे स्टेप्स और रेमेडीज को फॉलो करने से पहले अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराएं, और सिर्फ 2 महीने ये सब रेगुलर करने के बाद दोबारा टेस्ट कराएंगे तो आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, वो भी बिना किसी स्टैटिन्स और किसी साइड इफेक्ट्स के। वीडियो यहां तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।